आ गया तो स्क्वायर में कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं? 4। तो आप क्या बोल सकते हो? स्क्वायर हैज 4 एंगल्स। स्क्वायर हैज 4 एंगल्स। तो स्क्वायर में कितने एंगल हो बेटा? 4। और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। मैंने बताया 90 डिग्री का एंगल को अलग तरीके से बनाते हैं। और तुम देखो ये जमीन है, तो ये देखो ये सीधी खड़ी है जमीन पे, है ना? ऐसे देखो ये जमीन है जो आई लाइन को, तो देखो बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो मैंने बोला जब भी कोई किसी भी चीज, कोई भी जमीन पर कोई चीज बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो उसकी और जमीन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का, है ना? तो बोलूंगा ईच एंगल। ईच मतलब होता है प्रत्येक। ईच मतलब मैं बोलूँ ईच बॉय हैज कम, मतलब हर बच्चा आया है। तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ऐसे मतलब ईच एंगल। ईच मतलब सारे एंगल आ गए इसमें। ईच एंगल ऑफ a line of a square, यानी प्रत्येक एंगल, ईच एंगल ऑफ a square is 90 डिग्री। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि एक स्क्वायर के सभी एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90। ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, तो ये भी 90 का। ठीक है कि नहीं? चलो कितनी दी हमने इस प्रकार की समझ में आ गई। अच्छा ये नोट, तो मैं नोट में क्या लिख दूँ यहाँ पर? एंगल क्या होता है? आपसे पूछ लेगा एंगल की डेफिनेशन बताओ बेटा। ये डेफिनेशन याद करनी है आपको, याद रखना। एंगल तो मैंने आपको बताया था कि एंगल का क्या होता है, तो आप बोलोगे द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। क्या होता है बेटा? दूरी। डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है बीच में। तो दूरी किसके बीच में? 2 लाइंस के बीच में, है ना? तो लिखूं यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, बिटवीन 2 लाइंस। अब क्या लिखा मैंने अभी तक? द डिस्टेंस, दूरी, बिटवीन मतलब बीच में, 2 लाइंस, 2 लाइनों की, विच जो। अब देखो मैंने बताया 2 लाइन तो ये भी है, 2 लाइन तो ये भी है। क्या इनकी कोई एंगल बन सकता है? अब सब नहीं, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये पॉइंट के बाद आप पॉइंट पे आके नहीं मिल रही, तो मुझे ये बात लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखनी पड़ेगी कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन का मतलब ठीक है, विच जो, which are meet at a point, at a same point, same vertex बोल दो। वर्टेक्स समझ में आता है ना तुम्हें? तो वर्टेक्स जानते हो ना क्या होता है? ऐसा पॉइंट यहाँ पर 2 लाइन आगे मिलती है, वो वर्टेक्स कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो एंगल की डेफिनेशन आपसे कोई पूछे कि एंगल की डेफिनेशन बताओ, तो आप बोलो सर द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस which are meets at a same vertex, है ना? तो ऐसे 2 लाइनों के बीच की दूरी जो एक ही वर्टेक्स पर आकर मिलते हो, क्या कहलाते हैं? एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? एंगल। एंगल कहलाते हैं। कितना समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत है? आप लोग पढ़ो, है ना? समझ में आ गया कि इतना बात, इतनी बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं डायगोनल क्या होता है। डायगोनल जानते हो क्या होता है? मैं समझाता हूँ, यहाँ पर देखो। मैं तुमसे बोलूँ ये पार्ट है स्क्वायर वाला, समझ ना? मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम्हें पहुंचना है इस पॉइंट पे। कहाँ पहुंचना है? अगर तुम ठीक हो, अपने मतलब बुद्धिमान नहीं हो, तो तुम ऐसे जाओगे, ऐसे करके सीधे तुम जाओगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा चालाक, तुम ऐसे जाओगे ना, बताया है बेटा उसको नहीं बताऊँ, वो फीस दूंगी तो फीस देगी मुझे, दोगी नहीं दोगी? फीस बेटा फीस दोगी नहीं दोगी? तो कह रही है दोगी तो बताना पड़ेगा। तो देखो एक तरीका ये था कि तुम यहाँ से जाते फिर यहाँ से जाते, एक तरीका ये था तुम डायरेक्ट पहुँच जाओ। बता कौन सा रास्ता पास में पड़ा? करेक्ट क्रॉस करेगा, तो इसी को बोलते हैं डायगोनल। इसी क्या बोलते हैं? डायगोनल। अब क्या समझ में आया कि सर जब एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स को उसके सामने वाले वर्टेक्स से मिला दे, एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स को उसके सामने वाले वर्टेक्स से मिला दे, वही क्या कहलाता है बेटा? डायगोनल कहलाता है ना? तो बताओ इसमें कितने स्क्वायर में कितने डायगोनल होंगे? 4 होंगे। एक तो मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक, एक तुम बोलो सर ऐसे खींच दो। अब बताओ उसमें और ना खींच सकते हैं? मतलब वर्टेक्स मैंने बोला ना कि वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिलाएगा। वर्टेक्स तो कोने पे ही होता है ना, यहाँ वर्टेक्स कहाँ है?
तो बन भी रहा है वर्टेक्स को, ऐसे ब्लॉक लगाया तो बन भी रहा है। ये वर्टेक्स मिल रहा है ना, तो इसका सामने वाला मैच क्यों मिला होगा? बताओ, है कोई ऐसा? तो नहीं है। तो कितने वर्टेक्स, कितने डायगोनल हो गए? और नहीं, दो। एक लाइन ये, एक लाइन ये, दो लाइनें है ना बेटा, वो तो मिल रही है इस पॉइंट पे आके। मैं तुमसे, अच्छा कंफ्यूज हो कैसे, एक कोई बात नहीं, मैं तुमसे बोलूं बताओ एक डायगोनल खींचो, तुम मुझसे लो खींच दिया, एक डायगोनल हो गया, एक हो गया। मैं तुमसे कहीं दूसरा खींचो, लेकिन आपकी बात दूसरे वर्टेक्स से खींचना, तुम मुझसे एक काम करो, मैं यहाँ से खींच देता हूँ, ठीक है? अच्छा मैं तुमसे मतलब फिर से एक और खींचूं, लेकिन वर्टेक्स अलग होनी चाहिए। तुमने स्टार्ट किया यहाँ से, मैं बोलूँगा ना, यहाँ से तुम खींच चुके हो, तुम कैसे? मैंने बोला जब तुमने यहाँ से यहाँ ऐसे लाया था तो यहाँ भी तो आया था, तो कितने डायगोनल हुए यहाँ पर? तो इसमें कितने डायगोनल होते हैं बेटा? तो बोलो ये स्क्वायर एस टू डायगोनल्स, कितने डायगोनल होते हैं बेटा? कोई दिक्कत आप लोगों से? कोई दिक्कत नहीं, समस्या तो नहीं है? इतना समझ में आ गया? अब मैंने तुम्हें स्क्वायर के बारे में बहुत कुछ समझा दिया है, बहुत कुछ तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी नहीं आया होगा, घर पे फिर रिवाइज करेंगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब जान लेते हैं इसके एरिया के बारे में। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला कैसे होता है? एरिया जानते हो क्या होता है? नहीं समझता है? देखो बेटा एरिया क्या होता है, समझना है। जैसे ये पॉइंट है, ये स्क्वायर है, इस फिगर के मैं तुमसे बोलूँ, अच्छा ये बताओ, ये इसके अंदर की जो जगह है वो इस स्क्वायर की है कि नहीं है? मैं तुमसे बोलूँ, ये मान लो ये बोर्ड मेरा नहीं है, ये बोर्ड किसी सामने वाले टीचर का है, मान चलते हैं, ठीक है? तो टीचर ने मुझसे कह दिया कि तुम मेरे बोर्ड पे नहीं लिखोगे, तुम मेरे बोर्ड पे लिखोगे नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं रेफर दूंगा, वेल इतना सीरियस क्यों हो जाता है बात पे? मैंने बोला ये सर का बोर्ड लगा यहाँ पर, सर ने मुझसे बोला तुम मेरे बोर्ड पे लिखोगे नहीं। अच्छा तो बताओ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ उसमें? तो सर ने मना कर रखा है मुझसे। अच्छा मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। अच्छा मैं यहाँ लिख दूँ तो सर मुझसे पूछा मैं कहेंगे तुम भी बोर्ड। अच्छा मैं यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? सर ने मुझसे बोला बोर्ड पर नहीं लिखना, बस दीवार पे लिखूंगा, क्या दिक्कत है क्या नहीं? तो देखो, तो मैं इस जगह पे क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? क्योंकि ये इस बोर्ड का एरिया है, इस बोर्ड का एरिया, और ये बोर्ड किसका है? सर का। तो सर का बोर्ड है, तो मैं क्या बोर्ड पे लिख सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि जितना जिस हिस्से पे मैं भी हाथ लगा रहा हूँ, ये पूरा एरिया किसका? इस बोर्ड का है, बस। और ये एरिया किसका है? ये बोर्ड किसका है? सर का है। तो मतलब किसी भी फिगर के द्वारा जो घेरी की जमीन होती है, तो उसके अंदर भी जो जमीन है ना, वही उसका एरिया होता है। इस बोर्ड ने कितनी जगह घेर रखी है? यही इस बोर्ड का क्या है? एरिया। यही बोर्ड का क्या है? अगर मैं बोलूँ क्या ये जमीन, ये जो दीवार है, इस बोर्ड का एरिया है? और सब नहीं है, इस बोर्ड का एरिया नहीं है ना? सर मुझे यहाँ लिखने से नहीं रोक सकते, यहाँ लिखने से नहीं रोक सकते, यहाँ लिखने से नहीं रोक सकते। यार समझ में आती है नहीं आती? बेटा तू खराब और सही की फिक्र क्यों कर रही है? मुझे तुझे समझाना है, वो सर की मुझसे मना क्यों करेंगे इस बोर्ड में लिखने के लिए? वो तो समझाने के लिए बताया मैंने। अच्छा अब बताओ, अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एरिया, इस स्क्वायर का एरिया क्या है? क्या इस स्क्वायर का एरिया यहाँ पर होगा? क्या इस स्क्वायर का एरिया यहाँ होगा? क्या इस स्क्वायर का एरिया यहाँ होगा? इसके अंदर होगा कि नहीं? तो मतलब इस स्क्वायर के अंदर जो जगह आ रही है, जो जगह आ रही है ना इसके अंदर, इस स्क्वायर के अंदर जितनी भी जमीन है वो सब इसका क्या है? एरिया। अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या निकालना है बेटा? मुझे निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। क्या होता है बेटा? साइड इनटू साइड। अब बोलो सर ये साइड क्या है? मैंने बोला ना ये साइड, आपको पता है ना साइड क्या होती है? ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। अब मैं तुमसे बोलूं बेटा एक स्क्वायर है मेरे पास, क्या है? स्क्वायर है। इस स्क्वायर की एक साइड दी है 5, क्या दी है? 5। इसका एरिया निकालो, क्या निकालो बेटा इसका? एरिया। तो तुम क्या बताओ सर? आपने एरिया फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। क्या होता है? बताओ साइड कितनी दी है? 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है?
साइड तो बराबर ही होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5, क्योंकि स्क्वायर की साइड बराबर होती है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे कितना आ जाएगा 20। 5 तो इस स्क्वायर का एरिया कितना आ गया, 25 यानी अब अगर मैं तुम्हें कोई भी साइड दे दूं स्क्वायर की, मैं इसमें स्क्वायर की कोई भी साइड दे दूं तो तुम उसका एरिया निकाल दोगे, बिल्कुल सिंपल सा हम निकाल देंगे। तो कैसे, मैंने बोला बेटा एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड 9 है, तुम बोलोगे सर अगर साइड 9 है तो साढ़े कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, तो मैं 9 मल्टीप्लाई 9 कर दूंगा 80 बना जाएगा, नहीं आ जाएगा, इस स्क्वायर का एरिया आ गया तुम्हारा, है कि नहीं बेटा। चलो अब मैं तुमसे बोलूं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है ना बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो बेटा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई साइड। अब पैरामीटर क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, पैरामीटर होता क्या है, देखो बेटा एक बात को ध्यान से समझना, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है ये साइड दी है, तेरी साइडों की लंबाई नहीं समझ में आया, मैंने बोला देखो अच्छा ये बताओ अगर ये साइड 9 की है तो ये कितनी की होगी, ये कितनी की होगी 9, और ये कितनी की होगी 9। अच्छा मैं तुमसे बोलूं इन साइडों को जोड़ के बताओ, इन साइडों का ऐड करके बताओ, तुम लोग 9 9 9 9 तो कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, नहीं आएगा 36 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है कि नहीं, बस यही उसका है, तब यही होता है पैरामीटर, क्या होता है पैरामीटर। अच्छा अब अगर मैं तुमसे बोलूं इस बोर्ड का पैरामीटर बताओ, तो तुम बोलोगे सर पहले मैं जो साइड की लंबाई तो बताओ कितनी है, मैं तुमसे बोलूं बेटा ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 6 है, ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 6 है, तो पैरामीटर में इस मैंने साइडों की लंबाई दी थी चारों, तो मैं क्या करना पैरामीटर निकालने में, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, प्लस करना 6 5 11 6 5 11 22 आ गया, यही बोर्ड का पैरामीटर कितना आ गया 22 आ गया। तो पैरामीटर क्या होता है, इन साइडों की जो लेंथ होती है ना, इन साइडों की लंबाई को आप ऐड कर देंगे तो ये कहलाएगा इस स्क्वायर का पैरामीटर कहलाएगा, कोई दिक्कत। आपसे मैं पूछूं अच्छा बताओ एरिया पैरामीटर क्या होता है, आप तुमसे एरिया क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है, तुम लोगों का एरिया क्या है, इस स्क्वायर के अंदर जो जगह है वो इसका क्या है एरिया, और इस साइडों की जो टोटल लेंथ है, उनकी साइडों की टोटल लेंथ है वो क्या है इसका पैरामीटर है। तो ये 4 मल्टीप्लाई साइड, अब ये स्क्वायर इसकी साइड 5 है, मैं तुमसे बोलूं बेटा ये बताओ इसका पैरामीटर बताओ, तो देखो एक तो तरीका ये है कि आप जोड़ लो ऐसे करके, है ना, एक तरीका है फार्मूला लगा दो, क्या लगा दो फार्मूले में क्या आता है, देखो 4 तो पहले फार्मूले में आता ही है, चाहे साइड कितनी भी हो, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बता दूं, ये बता दो साइड कितनी है 1 2 3 4 साइड है ना, इसलिए 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर स्क्वायर 5 साइड होती ना तो उससे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं साइड से, साइड कितनी दी है 5 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20, तो एरिया पेरीमीटर उसका कितना आ गया 20 आ गया। आप किसी भी पैरामीटर निकाल पैरामीटर निकाल इस तरफ पैरामीटर उसका निकाल सकते हो किसी भी स्क्वायर का, लेकिन ये रही पूरी खिचड़ी इसके बारे में स्क्वायर के बारे में। आज के बाद मैंने तुम्हें इसको पढ़ा दिया है, ये तुम्हें जीवन में भूलना नहीं है, ठीक है ना, बताइए तो डेली पढ़ना बेटा है ना, जो पढ़ा रहा हूँ उसको डेली पढ़ के आना है, बस मेरे नंबर बहुत अच्छे आए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाई अच्छे से तो नहीं पढ़ता तू, हैं?